हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिंपल 4 ब्लाउज़ के आगे पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। तो इसके लिए ब्लाउज़ का कपड़ा लिया है और एक अस्तर का कपड़ा लिया है 80 सेंटीमीटर। इसके लिए सबसे पहले अस्तर कपड़े पर ड्राइंग करेंगे। अस्तर कपड़े को इस तरह से फैला कर रखेंगे। इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करना है। 37 का चौथाई भाग होगा 9.5 इंच और उसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। टोटल होगा 11.5 इंच। ये चौड़ाई वाली साइड हो गई है। अब यहाँ से इस तरफ इसकी लंबाई रखने हैं। टोटल लंबाई रखने हैं यहाँ पर 14 इंच। इसकी फ़िक्स लंबाई है 13 इंच, जिसमें हाफ इंच ऊपर की ओर एक्स्ट्रा रहेगी और हाफ इंच नीचे की ओर एक्स्ट्रा रहेगी। इस तरह 14 इंच पर निशान लगाना है। सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस साइड भी कटिंग करेंगे। ये देखिए, इसका पार्ट कट करके अलग कर लिए हैं। अब हम इस पर निशान लगाएंगे। फोल्डेड साइड अपनी ओर रखने हैं और ओपन साइड आगे की ओर रखेंगे। यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा एक निशान लगाना है। गले की लंबाई रखेंगे 6 इंच। गले की चौड़ाई 3 इंच रखना है। आगे की तरफ हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है बटन पट्टी और काज पट्टी के लिए। ये देखिए, एक लाइन ड्रॉ करना है हाफ इंच पर। अब गले की चौड़ाई यहाँ से रखेंगे 2.5 इंच पर। इधर से 3 इंच होगा। हाफ इंच इसके साथ प्लस करके अब इन निशानों को मिला देना है इस तरह से। अब हम शोल्डर रखेंगे। यहाँ पे 6 इंच पर शोल्डर के लिए निशान लगाना है। यहाँ पे भी 6 इंच पर एक निशान लगाएंगे। एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये देखिए, इसकी लंबाई हमें 5.5 इंच पर रखने हैं और एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हाफ इंच पर इस तरह गोलाई का शेप बनाना है। ये देखिए, यहाँ से गोलाई का शेप बनाएंगे इस तरह। यहाँ पर ब्लाउज का चौड़ाई है 37 इंच, तो उसका चौथाई भाग होगा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। हाफ इंच को छोड़कर टेप को रखेंगे और 9.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। आगे की ओर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इतना करने के बाद हम नीचे की साइड पर पट्टी के लिए निशान लगाएंगे। ये देखिए, ऊपर की ओर 12.5 इंच पर एक निशान लगाना है। यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगाएंगे। इन लाइन को इस तरह से मिला देना है इस तरह से। अब हम यहाँ से हाफ इंच पर गोलाई का शेप देंगे इस तरह से ऊपर की ओर। अब हम यहाँ पर टक्स बनाएंगे। कमर की चौड़ाई है 30 इंच, तो उसका फोर्थ निकालेंगे तो उसका हो जाएगा 7.5 इंच। 7.5 इंच पर इस तरह से एक निशान लगाएंगे। आगे की ओर यहाँ पर टक्स बनाने के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद सिलाई मार्जिन के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये हो गई टोटल इसकी चौड़ाई। अब हम यहाँ पर टक्स बनाएंगे। तो टक्स के लिए 4 इंच पर एक निशान लगाना है। ये देखिए, यहाँ से ऊपर की ओर 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। हाफ इंच दोनों तरफ, हाफ इंच इस तरह से करके दोनों तरफ से हाफ इंच लेना है और यहाँ पर प्लेट्स डालना है इस तरह से। यहाँ से आगे की ओर इस तरह से 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। एक सीधी लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पर एक हल्की टक्स बनाएंगे। अब यहाँ से ऊपर की ओर 2 इंच पर एक निशान लगाना है। अब यहाँ से इस निशान को इस तरह से मिलाना है ऊपर की ओर और यहाँ पर एक
निशान बनाएंगे। अब यहाँ से इस तरह 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद आगे की ओर लेके जाना है। ये देखिए यहाँ पर अब इन लाइन को इस तरह से मिलाएंगे। ये देखिए ये सिलाई वाली लाइन है और एक्स्ट्रा मार्जिन वाली है। यहाँ पर इस तरह से गोलाई का शेप देंगे गले के लिए। अब हम साइड पट्टी के लिए अलग से अलग कपड़े पर कटिंग करेंगे। ये देखिए नीचे की साइड इस तरह से निशान लगाना है 1.5 इंच पर। इस तरह का शेप बनाएंगे। हल्की हल्की टक्स बनाने के लिए यहाँ से एक्स्ट्रा लेना है नीचे की साइड और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब गले की साइड पर कटिंग करेंगे। ये पट्टी कटिंग करके अलग कर लेंगे। अब हम ब्लाउज कपड़े पर इसकी कटिंग करेंगे। तो इसके लिए कपड़े को ओपन करके डबल फोल्ड करके रख लेंगे। अब इसके ऊपर कटिंग किए गए कपड़े को रखेंगे। कपड़े को इसके ऊपर इस तरह से रखना है और इस पूरे पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से आगे की ओर कटिंग करेंगे। यहाँ पर भी इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग हो गई है। अब इस बंद वाले पार्ट को कटिंग कर लेंगे। इस बंद वाले पार्ट को कटिंग करके अलग कर लिया है। अब हम यहाँ के लिए साइड पट्टी कटिंग करेंगे। ये देखिए अस्तर वाले कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेंगे। कमर की चौड़ाई का चौथाई भाग था 7.5 इंच। ये देखिए यहाँ पर 7.5 इंच था और इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा और इसमें 2 इंच आगे के लिए एक्स्ट्रा लिया था और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल 9.5 इंच होगा। 9.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। और इसकी चौड़ाई रखना है 3 इंच और यहाँ से आगे की ओर रखना है 2.5 इंच पर। इन निशानों को इस तरह से मिलाना है। इस तरह का शेप देना है और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके जॉइंट वाले पार्ट को कट करके अलग कर लेंगे। काज पट्टी और बटन पट्टी दोनों साइड के पट्टी के लिए है। ये देखिए अब हम ब्लाउज के कपड़े पर इसकी कटिंग करेंगे। इसकी सेम कटिंग कर लेनी है। इसके लिए साइड वाले कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेना है। इसके ऊपर अस्तर वाले कपड़े को इस तरह से रखना है। ये देखिए नीचे की ओर 1/2 इंच ऊपर रखना है और इसकी कटिंग करेंगे। दोनों साइड इसकी फिक्स कटिंग कर लेना है। हाफ इंच इसलिए एक्स्ट्रा रखने हैं ताकि अटैच करते समय ये अस्तर वाला पीस ऊपर ना आ जाए। अब इसका जॉइंट वाला पार्ट कट करके अलग कर लेंगे। साइड पट्टी के 2-2 पीस कट करके अलग कर लिए हैं। अब इस कपड़े को इस तरह से आमने सामने रखेंगे एक दूसरे के। ये देखिए कपड़े का पीस है, कपड़े की साइड पट्टी है। इसको इस तरह से आमने सामने रखना है और इसके ऊपर अस्तर वाले साइड पट्टी को रखेंगे इस तरह से। ऐसे बिल्कुल रखना है आमने सामने और इस नीचे की साइड 1/2 इंच पर इसकी सिलाई कर देंगे। यहाँ दोनों साइड पर सिलाई लगाते जाना है 1/2 इंच पर।
सबसे पहले हम इस पर सिलाई लगाएंगे। पूरी लंबाई पर सिलाई करना है। ये देखिए इस तरह से सिलाई करना है। इतना करने के बाद अब हम इसे इस तरह से ओपन कर लेना है और कपड़े को अस्तर वाले पट्टी की साइड दबा कर रखेंगे और एक सीधी सिलाई लगाएंगे। इस तरह पट्टी को अटैच कर लेना है। ये देखिए इसको सीधा कर लेंगे। अब हम इसे भी इसी तरह से सिलाई करके अटैच कर लेंगे। इस तरह से अब कपड़े को इस तरह से रखने हैं। अस्तर वाले पट्टी की साइड कपड़े को दबाएंगे। इस तरह दोनों साइड पट्टी की सिलाई हो गई है कंप्लीट। आमने सामने रख के देख लेना है। ये देखिए साइड पट्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर सबसे पहले कपड़े को इस तरह से रख लेंगे। कपड़े को भी एक दूसरे के आमने सामने इस तरह से रखना है। ये देखिए अब अस्तर कपड़े को इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। दोनों साइड के कपड़े को इस तरह से रखने हैं। ये देखिए इस तरह से आमने सामने रखने हैं। इसको साइड पर करेंगे। सबसे पहले इसको अटैच कर लेना है। इसकी साइडों को अटैच कर लेना है। ये देखिए यहाँ ये देखिए धागा कट करके अलग कर लेंगे। इसी तरह हमें अगले पार्ट पर भी साइड पर सेम सिलाई लगाना है। इस पार्ट पर भी हम सेम सिलाई लगाएंगे साइड पर। इस तरह सिलाई करके पार्ट को अटैच कर लेंगे। अब हम यहाँ पर टक्स बनाएंगे तो इसके जो निशान हमने काज पट्टी के लिए बनाया था वही सेम निशान हम बटन पट्टी पर भी बनाएंगे। देखिए इस तरह से टक्स के लिए निशान बना लेना है। ये काज पट्टी वाली साइड है। इस पर पहले टक्स बनाएंगे तो इसके लिए इन दोनों साइडों को इस तरह से पकड़ेंगे और इस पर हाफ इंच पर इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगाना है। इतना करने के बाद यहाँ से डबल सिलाई लगाएंगे। कट कर लेना है। अब हम इस वाली साइड पर हल्की टक्स बनाएंगे। इस साइड पर हम हाफ इंच से भी कम कपड़ा फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए दोनों साइड कंप्लीट हो गई है। अब आर्मोल की साइड पर टक्स बनाएंगे तो यहाँ पर भी कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके पकड़ना है। इस तरह से दबा कर रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। अब इस साइड पर एक टक्स लगाना है।
चारों साइड पर इसी तरह से टक्स बनाना है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर भी इसी तरह से टक्स बनाएंगे। तो इसके लिए कपड़े को उल्टा करके इस तरह से रखना है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब हम इस पर भी टक्स बनाएंगे। यहाँ से कपड़े को इस तरह से पकड़ना है जैसे हमने पहले किया था और इसकी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, इस निशान तक। अब यहाँ से इस निशान तक टक्स बनाना है। अब यहाँ पर नीचे की साइड पर टक्स बनाएंगे। अब इस साइड पर टक्स बनाएंगे। तो इस तरह दोनों पार्ट पर टक्स बनाकर रेडी कर लेना है। अब हम इसमें साइड पट्टी अटैच करेंगे। दोनों को आमने सामने रखना है। ये देखिए साइड पट्टी को इस तरह से रखना है। अब हम यहाँ पर साइड पट्टी अटैच करेंगे दोनों साइड का। तो पहले बटन पट्टी वाली साइड पट्टी को अटैच करेंगे। तो इसके लिए इस कपड़े को सीधा रखना है और साइड पट्टी को इस तरह से पकड़ना है। ऊपर की ओर उल्टा रखना है, इस तरह से उल्टा रखना है और 1/2 इंच पर इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए 1/2 इंच पर इसकी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद यहाँ से पलटकर कपड़े को डबल सिलाई लगाएंगे। ये देखिए बटन पट्टी वाली साइड पट्टी अटैच हो गई है। दोनों साइड इसी तरह से पट्टी अटैच कर लेना है। अब हम काज पट्टी वाली साइड पर पट्टी अटैच करेंगे। तो इसके लिए इस कपड़े को इस तरह से सीधा रखना है। साइड पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, उल्टा रखना है इस तरह से। इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए दोनों पार्ट पर साइड पट्टी अटैच कर लिया है हमने। अब यहाँ पर बटन पट्टी अटैच करेंगे और यहाँ पर काज पट्टी अटैच करेंगे। ये बटन पट्टी वाली साइड है। अब हम यहाँ पर बटन पट्टी अटैच करेंगे। यहाँ पर 1.5 इंच डबल फोल्डेड पट्टी लेना है और 1/2 इंच पर इसकी ओपन साइड पर सिलाई करेंगे। इसकी जितनी लंबाई होती है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है नीचे की ओर। अब इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है और ऊपर से इसकी साइड पर सिलाई लगाते जाएंगे। नीचे साइड कपड़े को अंदर से इस तरह से फोल्ड करना है और सीधी सिलाई लगाएंगे। अब हम गले पर पाइपिंग करेंगे। तो इसके लिए 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेना है और इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और ओपन साइड को इस तरह से रखना है और 1/2 इंच पर इसकी सिलाई लगाते जाएंगे। पूरी लंबाई पर सिलाई लगाना है और यहाँ पर आगे की ओर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लंबाई रखेंगे कपड़े की अंदर की साइड फोल्ड करने के लिए। एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से हल्का हल्का कट कर लेना है और कपड़े को इस तरह से गोलाई पर फोल्ड करेंगे और गोलाई के बाहर की ओर इसकी ऊपर से सिलाई लगाते जाना है। पूरी लंबाई पर इसी तरह सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर कपड़े को अंदर की तरफ एक बार फोल्ड कर लेंगे, फिर ऊपर से फोल्ड कर लेंगे और इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह बटन पट्टी वाली पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम काज पट्टी अटैच करेंगे। तो इसके लिए पट्टी की जितनी लंबाई होती है उससे एक्स्ट्रा 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे की ओर रखना है। पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच पर रखना है। अब इसको कपड़े के ऊपर इस तरह से रखना है और 1/2 इंच पर इसकी सिलाई करना है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद कपड़े को इस तरह से पलट कर रखना है और सीधी सिलाई कर लेंगे। इतना कर लेने के बाद अब कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, उल्टी साइड पर इस तरह से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल साइड पर सिलाई लगाते जाएंगे।
पूरी लंबाई पर सिलाई लगाना है। नीचे की साइड कपड़े को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है और सिलाई लगा देंगे। काज पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब हम इस पर पाइपिंग करेंगे। देखिए दोनों काज पट्टी और बटन पट्टी की लंबाई सेम रखनी है। पाइपिंग के लिए यहाँ पर भी आगे की ओर 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है और इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगाते जाएंगे। इतना हो जाने के बाद साइड वाले कपड़े को हल्का हल्का कट करना है। कट करने के बाद कपड़े को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और पाइपिंग कर लेंगे, जैसा हमने बटन पट्टी पर किया था। यहाँ पर भी पूरी गोलाई पर सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड पर सेम पाइपिंग कर लेना है इस तरह से। इस तरह आप भी 37 इंच साइज फोटक्स ब्लाउज़ के आगे पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं।